नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ। आप लोग भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब तमाम तरह की ऐप चलाते होंगे। लेकिन अगर आप भी फेसबुक चलाते हैं तो ज़रा सावधान हो जाएं, क्योंकि फेसबुक चलाने वालों के साथ कैसे ठगी होती है वो हम आपको बताएंगे। फेसबुक चलाने वाले युवक के साथ लगभग 11 लाख की ठगी हो जाती है। एक महिला उसकी दोस्त बन जाती है और वो उसको 11 लाख रुपए की ठगी करवा देती है। कैसे होती है वो हम आपको बताएंगे। मामला बल्लभगढ़ का है। बल्लभगढ़ निवासी अमित बत्रा ने बताया कि बात जुलाई 2024 की है। फेसबुक पर मेरी एक लड़की से दोस्ती हुई जिसका नाम हर्षिता है। उसका मोबाइल नंबर जो उसने दिया था, लेकिन इस पर कॉल मिलाने पर कॉल नहीं होती थी, बात नहीं होती थी। इस पर केवल व्हाट्सएप से ही बात होती थी। कुछ दिनों तक हम दोनों की बात फेसबुक मैसेंजर पर होती रही। उसके बाद हर्षिता उर्फ हर्ष, उसका दूसरा नाम हर्ष था, उसको प्यार से हर्ष कहते होंगे, तो हर्षिता उर्फ हर्ष ने मुझे टेलीग्राम के माध्यम से बात करने को कहा और बातों ही बातों में मुझे बहला फुसला कर इंटरनेशनल शेयर मार्केट ट्रेडिंग के लिए बोला और मैं उसकी बातों में आ गया। उसने टेलीग्राम आईडी से जो लिंक भेजा था वो एडमिरल मार्केट ग्लोबल के नाम से था। मेरा उसमें अकाउंट ओपन करवा दिया। अकाउंट उस कंपनी में ओपन हो गया और स्टार्टिंग में हर्षिता ने 40,000 रुपये ऐड करने के लिए कहा और कंपनी कस्टमर केयर के जरिए से एक अकाउंट नंबर सेंड किया गया था जिसमें मैंने 40,000 रुपये जमा करवा दिए और वो अमाउंट ट्रेडिंग जो अकाउंट था, जो अकाउंट खुला था, उस अकाउंट में भी दिखाई देने लगा। फिर उसने मुझे ट्रेड करवाई और पहली ट्रेड में उसने मुझे 8,000 रुपये का लगभग प्रॉफिट करवाया। अब उसने बोला आपने पैसा ऐड करना तो सीख लिया, लेकिन अब पैसा निकालते कैसे हैं ये भी सीख लो। और इस तरह से उसने निकालना भी सिखाया और मैंने 48,000 रुपये निकाल लिए। जो मैंने इन्वेस्ट करे थे वो अपने 48,000 रुपये निकाल लिए और वो मेरे अकाउंट में भी आ गए। इस तरीके से मुझे उसकी बातों में विश्वास होने लगा और फिर उसने बोला जितना ज़्यादा अमाउंट होगा हम उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे। फिर हर्षिता ने बोला कि एक काम करते हैं, 3 लाख रुपए का अरेंज आप कर लो और 2 लाख रुपए मैं अरेंज करती हूँ और ट्रेडिंग अकाउंट में जमा करवा देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब दोनों ने इस तरह की बात कही तो ठीक है, अमित राजी हो गया उस पर और बोला कि पैसे कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इस तरह से उसने जो 3 लाख रुपए थे वो ट्रांसफ़र कर दिए और हर्षिता ने भी अपने 2 लाख रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में जमा कर दिए। इस तरह से हमने 5 लाख रुपए से ट्रेडिंग करना शुरू किया और हमको ठीक से प्रॉफिट भी होना शुरू हो गया। इसके बाद हर्षिता सिंह ने बोला कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में NFP वीक, जो कि हर महीने के पहले फ्राइडे को होता है, उसमें हम अच्छे से प्रॉफिट करेंगे। आप एक काम करो, अभी आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में और अमाउंट ऐड कर दो जिसमें हम अच्छा प्रॉफिट कैच कर सकें। मैं उसकी बातों में आ गया और उसने बोला कि आप दोबारा से 2.5 लाख रुपए ऐड कर दो, बाकी और 1.5 लाख रुपए मैं ऐड कर दूंगी। मैंने फिर से 2.5 लाख रुपए कंपनी द्वारा दिए गए बैंक खाते में सेंड कर दिए। इसके बाद हर्षिता ने भी 1.5 लाख रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में खुद से ऐड किए। ये सारा अमाउंट हमें एडमिरल मार्केट ग्लोबल वाली साइट पर दिखने लगा। अब हर्षिता ने बोला कि अब जैसे मैं बोलूं आप मुझको फॉलो करते रहना। अब उसने डेली मुझे ट्रेडिंग करवानी शुरू कर दी और डेली की एक ट्रेड में 1,20,000 से 1.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट करवाया। देखते ही देखते मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में लगभग 18 लाख रुपए के करीब अमाउंट हो गया। अब मेरे मन में आया कि मैं इसमें से कुछ अमाउंट निकाल लेता हूं, जिससे मैंने अमाउंट उधार लिया था जिस समय ये शुरू किया था ट्रेडिंग का सिलसिला। तो यार दोस्तों से जिससे भी जो पैसे उधार लिए थे मैं इसमें से निकाल कर उनका उधार चुका दूंगा और उसके बाद जो पैसे बचेंगे उनसे अपना दोबारा से फिर जारी रखेंगे।
तो हर्षिता को बिना बताए मैंने लगभग 9 लाख रुपए विड्रॉ करने के लिए अप्लाई किए। अगले दिन उसने मुझे ट्रेड करवाने लगी, तो ट्रेड नहीं हो पाई। जब उसे पता लगा कि मैंने विड्रॉ की रिक्वेस्ट डाली हुई है, तब उसने बोला आपने मुझसे बिना पूछे क्यों विड्रॉ की रिक्वेस्ट डाली। विड्रॉ रिक्वेस्ट डालने के बाद कंपनी की तरफ से मैसेज आया कि आपको 24 घंटे का इंतजार करना होगा और आपका अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन 24 घंटे के बाद भी अमाउंट बैंक के अकाउंट में नहीं आया। मैंने 24 घंटे के बाद अपने विड्रॉ अमाउंट के बारे में पूछा, उनकी तरफ से रिप्लाई आया कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर हो गया है, इसके लिए आपको 30% टैक्स पे करना होगा। मैंने बोला मेरा जो अमाउंट आ रहा है उसमें से आप 30% काट कर बाकी का मेरा अकाउंट में ट्रांसफर करवा दो। फिर मैंने हर्षिता सिंह से पूछा ऐसा होता है क्या, तो उसने बोला हाँ बिल्कुल ऐसा होता है और यही प्रोसेस है। और कस्टमर केयर की तरफ से रिप्लाई कि हम प्राइवेसी और सिक्योरिटी रीजन की वजह से कस्टमर की आईडी को छेड़ते नहीं हैं, आपको ये 30% जो टैक्स है वो पे करना ही होगा, तभी आपके अकाउंट में 24 घंटे में विड्रॉ किया है और आपके अकाउंट में आ जाएगा। मैंने टैक्स पे कर दिया जो कि लगभग 2,51,000 रुपये का था। टैक्स भरने के बाद भी अमाउंट मेरे अकाउंट में नहीं आया। अगले दिन फिर से मैंने टैक्स मैसेज किया, मेरा अमाउंट मेरे अकाउंट में नहीं आया, ऐसा क्यों, जबकि मैंने टैक्स भी पे कर दिया। उनके यहाँ से रिप्लाई आया कि फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में चेंज करने के लिए 25% पे करना होता है और ये 25% आपका विड्रॉ होने के बाद रिफंड हो जाएगा। फिर मैंने हर्षिता से पूछा कि मेरे साथ कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, तो हर्षिता ने बोला कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या, मैं 4 साल से ये करती आ रही हूँ, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो मेरी फ्रेंड जिसका नाम अवनीत कौर है जो बैंक में मैनेजर है, आप उससे बात कर सकते हैं। तो अमित ने कंफर्म करने के लिए उससे बात करी। हर्षिता ने उसकी टेलीग्राम आईडी दी और बोला कि आप मेरी फ्रेंड से बात करके कंफर्म कर लो। मेरी उससे बात करने पर उसने बोला हाँ ऐसा होता है। इसके बाद मैंने उसकी बातों पर बिलीव करके 25% जो टैक्स था वो पे कर दिया, जो लगभग 2,12,000 रुपये था। और 24 घंटे इंतजार के बाद भी मेरा अमाउंट मेरे अकाउंट में नहीं आया। अगले दिन फिर से मैंने उनको मैसेज किया कि जो सर्विस फीस थी वो भी मैंने पे कर दी, उसके बाद भी मेरा जो पैसा है वो मेरे अकाउंट में नहीं आया। तो उनका उधर से जवाब आया कि मेरा अमाउंट, जो आपका जो अमाउंट है जो नहीं आया, वो व्यक्तिगत रिचार्ज रिकॉर्ड के कारण आपके अमाउंट को होल्ड कर दिया गया है और आपको 20% पे करना होगा और ये अमाउंट भी आपका रिफंड हो जाएगा। पर अब की बार ये तीसरी बार था तो मैंने पैसे जमा नहीं करवाए और शाम को घर पर आकर अपने फ्रेंड में से किसी से पूछा तो उन्होंने बोला कि आपके साथ अभी तक जो कुछ भी चल रहा था वो सब स्कैम था और आपसे पैसों की ठगी की जा रही थी। ये सोचकर मैं बड़ा परेशान हुआ कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है और मुझे समझ आ गया कि वाकई में मेरे साथ ठगी की गई है। और एक लड़की के झांसे में आकर, जो फेसबुक पर मेरी फ्रेंड बनी थी, उसके झांसे में आकर मैं अपने जीवन की लगभग 11 लाख रुपए जो जमा पूंजी थी वो लुटा चुका, बर्बाद हो गया। तब मुझे समझ आया कि इस तरह से फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कहीं भी किसी से दोस्ती करना कितना महंगा पड़ सकता है और इनसे दोस्ती करने के बाद इनके किसी भी तरह के झांसे में ना आए, इनके बहलाने फुसलाने में ना आए, नहीं तो आप भी कहीं ना कहीं मेरी तरह ठगी का शिकार बन सकते हैं। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।